भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन सारिम है। मोहिउद्दीन भाई, क्या माहौल है ओखला में? ओखला में माहौल क्या है वो तो 8 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। 8 तारीख को मालूम पड़ेगा ओखला का माहौल क्या है। अरे आपने तय किया होगा कुछ? हमने तो ये तय करा है कि हमारी उम्मीद ये है कि शिफाउर रहमान साहब जो जीते, हमारी उम्मीद ये है शिफाउर रहमान साहब जो जीते। जाहिर सी बात है, हमारे लिए उन्होंने 5 साल पहले जो जंग करी थी, आज हमारा ही फर्ज है कि हम उन्हें उसका सिला दें। तो आप लोग चाह रहे पतंग जीते यहाँ से? बिल्कुल पतंग जीते, बिल्कुल। हर एक जो है मुसलमान ये चाह रहा है दिल से, हर मुसलमान, दिल्ली का हर मुसलमान ये चाह रहा है, ओखला का हर एक मुसलमान ये चाह रहा है कि जो है पतंग जीते। आज के टाइम में एजुकेटेड इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देश चला रहे हो, कोई भी जगह चला रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो इंसान कितना एजुकेटेड है। और अगर एजुकेटेड रहेगा, हर जगह की चेंजेज आएगी, यहाँ की गरीबी में चेंजेज आएगी, तालीमात में चेंजेज आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे नेता है। अरे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, ये बताइए मुसलमान के लिए कितना लोगों ने आवाज़ उठाया? हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोना में कुछ भी होता है, सबसे पहले कौन आवाज़ उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वे कोई भी टॉपिक पे हो, CAA देख लीजिए, NRC देख लीजिए, या फिर किसी का भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ओवैसी आवाज़ उठाता है। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अब ये धीरे धीरे ये मुसलमान ये समझ रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हम सब के लिए, जितने भी लोग गरीब है, मजलूब है या दलित है, उन सब के लिए लड़ाई है। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई में लड़ना है और इंशाअल्लाह ओवैसी को कामयाब बनाना है। अमानतुल्लाह खान कह रहे कि अगर MIM को वोट दोगे तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। तो फिर अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो नहीं होगा? तो नहीं होगा फायदा? आप बताएं, अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो नहीं होगा? कांग्रेस को देंगे तो कैसे बीजेपी को फायदा होगा? है कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को कैसे फायदा तो होगा? फिर क्या कहते हैं, मीम को देने से तो कैसे हो जाएगा? मीम को वोट देने से कैसे हो जाएगा? सेटिंग है भाजपा से। भाजपा से सेटिंग करके आए हैं। क्या सेटिंग करके आए हैं? आप बताइए क्या सेटिंग करके आए हैं? आम आदमी पार्टी को हराना है, वो आरोप लगा तो रहे हैं अब्दुल्ला खान। कांग्रेस नहीं आई है सेटिंग करके? कांग्रेस नहीं आई है क्या? सेटिंग नहीं, कांग्रेस नहीं है, क्या कहते हैं अपने जो प्रत्याशी क्या कहते हैं जो उतार रही है? आप बताएं, उतार रही है या नहीं उतार रही है? तो आप लोग ओवैसी के नाम पे वोट देंगे या शिफाउर रहमान को वोट देंगे? हम लोग शिफाउर रहमान साहब के नाम पे ओखला में वोट देंगे, और अपने जो हिंदुस्तान के नाम पे अगर हम किसी को देंगे तो ओवैसी साहब के नाम पे देंगे। क्योंकि शिफाउर रहमान साहब को वोट देने का मतलब ये है कि ओवैसी साहब के हाथों को क्या कहते हैं मजबूत करना। कांग्रेस वाले भी बोलते हैं अवैसी से ज़्यादा कोई नहीं बोलता। ओवैसी ज्यादा कोई नहीं बोलता। नहीं, मुसलमान का अगर रहनुमा है कोई तो अवैसी है। रहनुमा है मुसलमान के। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के बीजेपी वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऊट पटांग की बीजेपी वाले। कांग्रेस आरोप लगा रही है चाचा। कांग्रेस आरोप लगा रही है, झूठी मूठी आरोप लगा रही है। हाँ, अगर कोई बात होता है तो हमारे ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। कोई भी XYZ कोई भी बात होता है तो पतंग को वोट दोगे तो कमल को फायदा मिलेगा। ये तो बकवास करते हैं, बकवासबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। और यहाँ की काउंसलर अरीबा खान बोल रही है। अरे अरीबा खान बोलने दीजिए, वो तो 5 तारीख को पता चले। 8 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को जब शिफाउर रहमान को जब खटाखट वोट पड़ेगा। हाँ, खटाखट वोट पड़ेगा एकदम बिल्कुल। हाँ, कह रहे झाड़ू चलेगा पूरा ओखला में। झाड़ू तो एकदम से गायब हो जाएगा। हाँ, सिर्फ पतंग उड़ेगा, पतंग। कह रहे पूरा सुथरा साफ कर देंगे झाड़ू से ओखला में। वो तो 8 तारीख को पता चलेगा क्या हो रहा है। अमानतुल्लाह खान कह रहे कि जब शिफाउर रहमान जेल में थे तब कहाँ गायब थे? आपने उसके लिए लीगल की हेल्प की नहीं? क्या अभी चुनाव है तो आपने वोट काटने के लिए उसको मतलब कैंडिडेट बना दिया है? तो क्या कैंडिडेट के लिए सिर्फ शिफाउर रहमान साहब, और लोग नहीं है ओखला में? ओखला में और लोग नहीं है क्या? जबरदस्ती ओवैसी साहब ने कहा चलो भाई चलो लड़ो, ये तो नहीं कहा है ना? सिंपैथी वोट लेने के लिए कह रहे हैं। सिंपैथी वोट मिलेगा इससे जेल में है तो सिंपैथी वोट ओखला में सबसे ज्यादा ये बताइए कौन है? मुसलमान है, हिंदू है? कौन है सबसे ज्यादा? मुस्लिम मेजोरिटी है। मुस्लिम मेजोरिटी है। शिफाउर रहमान साहब आज जो किसके लिए जेल में है? किसके लिए जेल में है? हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक है, अगर जो है मुसलमान अगर उन्हें वोट देता है तो इसमें सिंपैथी कहाँ से आ गई? ये तो मुसलमान का फर्ज है कि जिसकी आवाज़ उठाई, जिस कौम की आवाज़ उठाई शिफाउर रहमान साहब ने, वो कौम उन्हें वोट दे, ये उस कौम का फर्ज है। अल्लाह ना करे अगर जो कल को अगर ऐसा कुछ कानून आ गया, अगर ये हमारे जो MLA बन गए, अगर हमारे MLA बन गए तो कल को और ताकत से आवाज़ उठाएंगे। आप सोचिए, बहुत सारे लोगों को जो है जेल से कर दिया रिहा, शिफाउर रहमान साहब को नहीं करा। क्यों नहीं करा? कुछ होगा इनके अंदर, कोई ताकत होगी। अरे उमर खालिद भी तो जेल में है। उमर खालिद जेल में है तो उमर खालिद जेल में, और भी लोग जेल में, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं गिने चुने तो ही हैं बस। उमर खालिद है, शर्जील इमाम साहब तो बाहर आ गए, तो ये जो है क्या कहते हैं गिने चुने लोग तो रह गए अंदर, बाकी सब बाहर आ गए। इन सबको जो है
बाहर जो है क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इन लोगों में ऐसी अल्लाह ने जो ताकत दी है, जो अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दी थी कि ये अपने जो है क्या कहते हैं मिल्लत का झंडा उठा के मिल्लत को आगे जो है ले जाएंगे, और ये लोग जो है बिकाऊ नहीं है। तो जीतेंगे ओवैसी साहब यहाँ से? ओवैसी साहब तो इलेक्शन वही सीट पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ओवैसी साहब का लड़ना है, शिफाउर रहमान साहब इलेक्शन लड़ना है। शिफाउर रहमान अल्लाह ने चाहा बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? हमारे अल्लाह दुआ है, हम जो है जैसा अल्लाह से क्या कहते गुमान करेंगे वही होगा, जैसा अल्लाह हम जो उम्मीद करेंगे। ठीक है। आप क्या कहेंगे भैया? कुछ भी नहीं भाई, हम इधर के रहवासी नहीं है भाई। अब यहाँ के निवासी नहीं रहवासी। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? सब नेता एक जैसे, कोई किसके बारे में नहीं बता। ओवैसी को सुनने आए ना आप? हम तो थोड़ी सुनने, हमारा दुकान है इधर, हम किसी का नहीं सुनने जाते हैं भाई। हमारी दुकान है, दुकान भले हम भले, बस कमाओ खाओ बस, और कुछ नहीं। मुसलमानों के बड़े नेता ओवैसी साहब, वो उसके बारे में हम नहीं बता सकते भाई, कुछ भी नहीं बता ये सकते। मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। नहीं सर। आप क्या कहेंगे चाचा? हम सब ओवैसी आप क्या हम सब ओवैसी साहब के साथ है। ओवैसी साहब के साथ है? जी। वोट देंगे या सिर्फ साथ है? नहीं, वोट भी देंगे। वोट भी देंगे। हर मुसलमानों के हर मुद्दा पे वो बोलते हैं। हाँ, अरे वो तो कहती राहुल गांधी भी बोलते। क्या चलेगा ओखला में? आप नहीं बोलेंगे? क्या चलेगा ओखला में? हाँ? ओखला में पतंग चलेगी, पतंग के सिवा कुछ नहीं चलेगा ओखला में। मेरा झाड़ू और पंजा चलेगा। झाड़ू का तो काम हो गया, झाड़ू का यहाँ पे 5 साल देख लिया झाड़ू को यहाँ पे। बिल्कुल 10 साल से अमातुल्लाह खान हाँ, है। 10 साल से झाड़ू को देख लिया, कुछ नहीं हुआ। देख रहे हो झाड़ू किस रही है, कुछ नहीं हुआ। अब तो यहाँ पे पतंग ही पतंग चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। पतंग कामयाब है, पतंग ही कामयाब। बिल्कुल पतंग भाई कंफर्म होगी भाई। कह रहे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। किसी को फायदा नहीं है भाई, एमआईएम कामयाब हो रही है इंशाल्लाह ओखला से। हरियाणा के चुनाव में पतंग नहीं थी, किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। कांग्रेस का ठिंगा रह गया, यहाँ से तो भाई पतंग फाइनल ठिंगा रह गया नहीं। कह रहे डोर काट देंगे बीजेपी वाले, कह रहे पतंग। सॉरी क्या कहा आपने? बीजेपी वाले कह रहे कि पतंग का डोर काट देंगे इस बार दिल्ली चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, इंशाल्लाह क्या वैसे अपने भाई हैं। ऐसे देखना भाई है, अरे डोर कटेगी इस बार, झाड़ू नहीं चलेगी। झाड़ू नहीं, पतंग 10 साल बहुत काम किया काम करा। 2 सीटें ओवैसी जी को देनी है हमने, बस 2 सीटें है ओवैसी जी की, दोनों ओवैसी जी को देनी है दिल्ली में। दोनों वैसे को देंगे। ओवैसी को देंगे। बिल्कुल। ओखला की भी उधर की भी। आम आदमी पार्टी करे कि हम बस फ्री कर दिए, कोई बात बिजली करना कर दिया उन्होंने, आपके हमें ओवैसी जी को देना है। बस अपनी कौम को वोट देंगे अब हम। 68 सीट थी। समीर चौवनिया। क्या माहौल है इस बार ओखला में? ओखला में बहुत अच्छा माहौल है। शिफाउर रहमान साहब जो है एक तरफा जीत लेके आएंगे इंशाल्लाह। अरे झाड़ू चल रहा है एक तरफा इस बार। नहीं चल रहा झाड़ू, हाँ, कहने से थोड़ी ना चलेगा, ये जनता देख रहे हो आप, आवाम वहाँ से वहाँ तक। अमातुल्लाह खान कह रहे हमने 10 साल बहुत काम किया है ओखला में। अमातुल्लाह खान जी ने 10 साल, ये टूटी सड़कें दिख रही हैं, आप मीडिया से अभी दिखा दो ये टूटी सड़कें। हाँ, काम वो होता है ना जो दिखता है, मीडिया कैमरा करे और आप कह रहे दिखाएं। केजरीवाल के हमने मुफ्त शिक्षा दे रहे, बिजली दे रहे हैं, स्कूल अच्छे बना दिए, इस नाम पे वोट मांग रहे वो। देखिए केजरीवाल जी सिवाय जो एक पुराना मकान होता है ना उस पर डेंटिंग पेंटिंग करते थे, वो बहुत अच्छा करते हैं वो राजनीतिक रूप से। हाँ, अरे इस बार डोर कटने वाली है। अरे डोर नहीं कटेगी, बहुत पक्की डोर है, बहुत पक्की डोर है, बहुत पक्की डोर है। उनके लिए छोड़ दिया गया। राहुल गांधी भी तो आवाज उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी उठा ले, हम अपने भाई को वोट देंगे बस। ओखला से तो भाई अपने भाई को वोट जिताएंगे अब। तो आप ओवैसी साहब के कहने पे वोट देंगे या शिफाउर रहमान की जो जेल गए इसकी वजह से वोट देंगे? ओवैसी जी को आगे बढ़ाना है, उनको थोड़ा वजूद बढ़ाएंगे, वो बोलते हैं संसद के अंदर हर बात करते हैं, उनका वजूद बढ़ाएंगे। जब सीटें मिलेगी ये भी तो वजूद बढ़ेगा उनका, जब मुसलमान वोट नहीं देगा वजूद कैसे बढ़ेगा उनका? अरे काउंसिलर का भी तो चुनाव लड़ रहे, आप लोग वोट ही नहीं दिए। वोट हमने करा था उनको, हाँ, करा था हमने, एक भी सीट नहीं जीते काउंसिलर। नहीं जीता तो क्या करें? मुसलमान देता नहीं ना, बढ़ता है मुसलमान, सब जगह वोट बढ़ता है उनका। कोई कांग्रेस में जाता है, कोई झाड़ू में जाता है। अब की बार बटेगा कि नहीं? अब की बार बढ़ेगा, झाड़ू पलट गई अब की बार। अब के नहीं बढ़ेगा, ओवैसी भाई आए। अब तो ओवैसी जी आएगा, नहीं बढ़ेगा। अब के नहीं बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? ओवैसी ओवैसी कंफर्म है भाई। ओवैसी के नाम पे वोट देंगे या फिर शिफाउर रहमान के नाम पे? मतलब आप कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट जा रहा है, रहमान के नाम ओवैसी पे। साहब अच्छे लगते हैं। ओवैसी साहब भी अच्छे लगते हैं और संपेती वोट भी जा रहा है एक प्लेटफॉर्म पे सब। ओवैसी आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं कुछ किया। नहीं, आम आदमी ने काम ही नहीं करा कोई। स्कूल इतने अच्छे बना दिए, सड़कें बना दी, मुफ्त पानी बिजली बना रखे हैं, उसमें पढ़ाई कुछ नहीं है, बुरा हाल है ओखला का, बुरा हाल। सर जहाँ के बनाए हैं वहाँ के बनाए, ओखला का हाल देखो कितना बुरा कर रखा है। नहीं देख लो, ओखला का कुछ भी नहीं हुआ, अभी यहीं देख लेना आप, 2 महीने से काम चल रहा है बस ये।
वो कह तो रही थी अरीबा कि हम आएंगे तो जीतेंगे तो काम करेंगे, काम नहीं सर हुआ। सबको चांस दिया है, इस बार MIM को भी चांस देंगे। सबको दिया है। 10 साल से MIM देख वो सॉरी आम आदमी पार्टी देख ली तो है। वैसी साहब ऐसा क्या लगता है आप लोग की एक बार कह रहे हो उसको चांस देंगे? भाई इस बार एक उम्मीद है नई पार्टी के लिए, इंशाल्लाह कामयाब होगी ओखला से MIM। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके भाई। केजरीवाल जी डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं। अगर कोई दीवार खराब हो रखी हो तो आप वहाँ पर केजरीवाल जी को ले जाइए, उस दीवार को डेंट पेंट कर करके जो है साफ सुथरा बनाने का काम केजरीवाल जी बखूबी बहुत अच्छा करते हैं। अरे इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड चाहे वो कहीं से तोड़ ले, लेकिन ये 2 सीट जो है केजरीवाल जी के हाथ से गई। कौन 2 सीट जा रही है? एक मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा। ओखला में तो कह रहे कि अरीबा खान है, अमानुल्ला खान है, MIM टक्कर ही में नहीं है इस बार। उनके कहने से क्या होगा, हम कह रहे हैं वो टक्कर में नहीं है। वो टक्कर में नहीं है। हाँ जी। तो आप लोग वैसी साहब को वोट करेंगे या सिफाउर रहमान की सिंपैथी के लिए वोट करेंगे कि वो जेल चुके हैं? देखिए जी, जेल गए हैं तो निजी मसले में थोड़े ना गए। उन्होंने कोई चोरी करी थी, किसी का हक मारा था, किसी को छेड़ा था, कोई किसी का पैसा ले लिया, भ्रष्टाचार करा था, नहीं करा ना। मुसलमान के खातिर वो जेल गए, CNRC का विरोध करा इसलिए वो जेल गए। वो जेल कोई निजी काम के लिए थोड़े ना गए कि निजी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी उनकी, नहीं गए। वो हमारे लिए गए थे। वो इसलिए गए थे कि उसका और मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ से बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी तो आप भूल जाइए, बीजेपी को तो ये मैं अरे आपको मुसलमानों का वोट बटा मतलब तो बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से। नहीं बटेगा, इंशाल्लाह नहीं बटेगा। मुसलमान को जब वोट डालने जाएंगे बटनों पर, और हम घर घर जा कर के समझा रहे हैं कि आप वोट डालने से पहले सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, आपको पता पड़ जाएगा वोट किसको डालना है। आप भले धर्म के नाम पे वोट करेंगे इस बार मतलब? नहीं, धर्म के नाम पे क्यों? हाँ। देखिए, जो लोग जो हमारे कौम के बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है, क्या उनके हक में वोट डालने का हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? जो हमारे लिए गया, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा बेटा जो हमारे लिए गया है जेल, उसके लिए हम नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल, वोट तो देते आए, हमने कांग्रेस को भी दिया है, झाड़ू को भी दिया है, लेकिन जब मौका आया है अपने किसी भाई को वोट डालने का तो इंशाल्लाह हम बेशक डालेंगे। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि अगर पतंग को वोट दोगे तो कमल को फायदा होगा, क्योंकि वो वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं ओखला में। अभी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पतंग तो नहीं थी। केजरीवाल जी, कांग्रेस क्यों नहीं रोक पाई? क्यों नहीं रोक पाई? भाजपा आई ना, फिर भी 7 सीट लेके गई। अगर किसी एक सीट पे भी MIM चुनाव लड़ती तो इंशाल्लाह वो सीट हम दिल्ली के अंदर से जीत के दिखाते। लोकसभा में? हाँ जी। बड़ी बात कह रहे हैं। अंकल आप क्या सोचते हैं MIM के बारे में? क्या कुछ माहौल वाल दिख रहा है आपको कि नहीं? किसके बारे में? MIM ओवैसी साहब के बारे में तो खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। क्या आप यहाँ पे ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए? ऐसे देखने आया देखने आए, पर वोट नहीं देंगे? तो मेरी मर्जी है, मैं डिस्क्लोज क्यों करूँ? ये भी कुछ तो सोचा होगा अंकल, अब तो टाइम बहुत कम है, किसी का तो मन बनाया होगा कुछ तो। जब मन बनाएगा जो होगा, जैसा भी होगा बस। अभी मन नहीं बना, लेकिन एक कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्टी मतलब 4 पार्टी है, झाड़ू है, पंजा है, पतंग है और कमल है। कोई एक ही चुनना पड़ेगा, एक ही वोट है आपका? आपका ज़्यादा जोर है। आपका ज़्यादा जोर है। अरे मुसलमानों के बाद नहीं, फिर खामोश हो जाते केजरीवाल। कहने की बात है यार, कहने की बात है। तो वैसे ही आपको सुनेंगे पर वोट नहीं देंगे? तो मेरी पर्सनल मैटर है यार, मैं किसी को दूँ पर्सनल मैटर है और डिस्क्लोज तो ही करना पड़ता है। चलिए ठीक है अंकल, ठीक है।